हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी पुरुषोत्तम मास जो होता है भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु जी को तुलसी माता अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता का पूजन नियम से करेंगे तो श्री हरि विष्णु जी आप पर अति प्रसन्न होंगी। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते तो उनके साथ लक्ष्मी माता भी आप पर प्रसन्न होती है। तो ऐसे में आपकी सभी आर्थिक तंगी दूर हो जाएंगी अगर आप तुलसी माता का नियम से पूजन करेंगे। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी को अधिक प्रिय है। तुलसी माता श्री हरि विष्णु जी की प्रिया कहलाती है। भगवान श्री हरि तुलसी माता की कोई भी बात नहीं टालते हैं। ऐसे में अगर भक्त भगवान तुलसी माता के समक्ष आकर अपनी प्रार्थना कहेंगे तो वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष तुलसी माता रखती है और नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में कई लोग फलाहार रह रहे हैं, मीठा भोजन करके रह रहे हैं और एक समय नमक वाला भोजन करके वो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। परंतु कई लोग किसी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते। पर ऐसे में पुरुषोत्तम मास बहुत ही बल होता है पुरुषोत्तम मास में। तो आप इस मास को ऐसे खाली मत जाने दीजिए, आप भी कोई ना कोई नियम जरूर करिए। जब भी ये वीडियो आपके समक्ष आए आप जभी से ये नियम शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है, जैसे तो तुलसी माता की पूजन के लिए सुबह सुबह जल्दी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, परंतु कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्य उदय से पहले पहले वे उठते हैं। तो सूर्य उदय से पहले उठकर आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता के पास जाकर वहाँ पर तुलसी माता के समक्ष साफ सफाई करनी है। फिर आपको लेना क्या है, एक पात्र में थोड़ा सा दूध और थोड़े से आपको एक पात्र में दूध और एक पात्र में जल लेना है। उनको अर्पित करने के लिए भोग लेना है, चाहे मिश्री ले लीजिए या कोई फल ले लीजिए। आपको जैसे कि कई लोग तुलसी माता को लाल चंदन लाल टीका लगाते हैं, परंतु कोई लोग कार्तिक मास से पहले पहले नहीं लगाते। परंतु जैसे आपके घर में रीति रिवाज है आप वैसे ही कीजिए। अगर आपके घर में कार्तिक महीने से पहले माता को लाल टीका लगाते हैं, अगर आप कार्तिक मास के बाद लगाते हैं तो आप जैसा आपके घर में रिवाज है वैसे ही आप कीजिए। तो ठीक है, तो चलिए अब हम और फिर आपको क्या करना है, एक कलावा लेना है जिससे आपको मन्नत मांगनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजन कैसे करना है। हमें तुलसी माता के पास जाना है, फिर वहाँ पर हमको एक दीप प्रज्वलित करना है पहले। फिर तुलसी माता के जल में पहले हमको एक थोड़ा सा जल डालना है, फिर उसके बाद आपको कच्चा दूध डालना है। अब मैं आपको बताऊं कि तुलसी माता जी के साथ आपको शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो शालिग्राम की पूजा आपको कैसे करनी है, अगर आपके घर में शालिग्राम जी है तो तुलसी माता के पास शालिग्राम जी को रख के उनके एक साथ आपको पूजन करना है। तो पहले तो आपको मैंने आप जैसे बताया, पहले जल चढ़ाए, फिर तुलसी माता के जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाए, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए। फिर माता को हल्दी नहीं तो पीला चंदन है तो वो अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद माता को आप भोग अर्पण कीजिए, जैसे कोई मिश्री। मैं आपको बता दूं जैसे कि मिश्री कोई मीठा भोग आप चढ़ा रहे हैं तो वो तुलसी माता के जड़ में ना चढ़ाएं, क्योंकि जो मीठा होता है मीठे में क्या होता है, चींटियाँ आ जाती है और चींटी आने से क्या होता है, जो तुलसी माता की जड़ में जाती है वो तुलसी माता की जड़ को खा जाती है, जिससे माता तुलसी सूख जाती है। तो आप ऐसा करिए, वो मीठा जो आप भोग चढ़ाएंगे उसे किसी पात्र में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ रख कर आप उसे हटा कर आप अपने घर के सभी सदस्य को वो बांटकर आप वो प्रसाद खा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कलावा बताया है, तो कलावा का आपको क्या करना है, जब आप पहले दिन से ही तुलसी माता के पूजन शुरू करेंगे अधिक मास में, तो वो कलावा आपको मन्नत के रूप में माता तुलसी में बांधना है। जैसे कि आपकी कोई मन्नत है उसे लेकर आप तुलसी माता में बांध दीजिए। नहीं तो आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, जैसे कि माता तुलसी और भगवान नारायण की आप पे कृपा बनी रहे, वो प्रसन्न रहे, ऐसे भी आप मन्नत मांग के वहाँ पर तुलसी माता के वहाँ कलावा बांध सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूजन अर्चना कीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ तुलसी माता की भी कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो ये मंत्र इस प्रकार से हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवा नमस्तुते। तो इस मंत्र का जाप आपको
तुलसी माता के समीप बैठकर, आसन में बैठकर तुलसी माला से 108 बार करनी है। नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला के साथ ये मंत्र मत करिए, नहीं तो आप ये मंत्र 7 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी आप वहाँ पर बैठकर तुलसी माता के सामने आप माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप परिक्रमा भी कर लीजिए, तुलसी माता की 4 बार परिक्रमा करिए। तुलसी माता के इस तरीके से पूजन आदि करने से तुलसी माता अति प्रसन्न होती है। सच में ये जो उपाय है बहुत ही बलदायक है। जैसे कि मैंने आपको बताया शालिग्राम जी की भी पूजन करनी चाहिए। आपको शालिग्राम जी को तुलसी माता की जड़ में रख कर पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि माता तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी माता की वैसे ही पूजा अर्चना कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अगर अधिक मास में ये तुलसी माता के नियम से पूजन करेंगे तो आपको सच में बहुत ही लाभ मिलेगा। और जैसे कि तुलसी माता का जैसे आप सुबह सुबह आपको जैसे तुलसी माता का जल्दी पूजन करना चाहिए। सुबह आपको तुलसी माता में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के टाइम तुलसी माता के वहाँ दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। अधिक मास में नहीं, वैसे भी आपको रोज़ तुलसी माता को सुबह जल अर्पित करिए और शाम को दीप प्रज्वलित जरूर करना है। जैसे मैंने कलावा का नियम बताया आपको, तो कलावा को आपको जैसे अधिक मास खत्म होने के बाद आपको उस कलावा को निकालना है और फिर किसी मिट्टी में दबा देना है। तो इस तरीके से आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो मैं अपने चैनल में रोज़ एक धार्मिक कथा, समझ लीजिए भागवत कथा, मैं आपके लिए वीडियो में अपलोड करती हूं। तो वो कथा आप रोज़ सुनिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।